से वो या 95% बोलते हैं कि बीमारियां सारी मानसिक मन में धारण कर लेते हैं और उसके बाद वो बड़ा रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जैसा विज्ञान भी इस बात को कहता है, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे विचार होते हैं, वैसा ही जो है हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और हमारे शरीर पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जो आसपास है, जो हमारे से जुड़े हुए, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा कि जो निगेटिविटी जिसके अंदर हो, जिनके नकारात्मक विचार हो, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, दूर दूर से राम राम। इसलिए और जो पॉजिटिव व्यक्ति उनके साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचे, चाहे वो जाति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पे, चाहे परिवार के नाम पे, चाहे किसी समाज के नाम पे, पॉजिटिव सोचते हैं उनके साथ रहना चाहिए। और यही जो है हिंदू सम्मेलन का बात है। तो इसलिए अब लाठी थेरेपी करेंगे। कहा गया एक बहादुर कब किसी का आसरा, बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वही कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं, वही कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। कोई कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में एक वाक्य है इम्पॉसिबल, और इम्पॉसिबल में असंभव भी, उसमें इंग्लिश का जो वाक्य है उसमें भी आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। तो इसलिए जो है दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है, करने का जज्बा होना चाहिए। न ऋषिवर दयानंद ब्रह्मचारी थे पक्के, और उन्होंने जो है थोड़ी सी उम्र में पता नहीं कितने पुस्तकें लिख दी और पता नहीं कितना पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। तो व्यक्ति अकेला बहुत कुछ कर सकता है। और जो आगे एक हमेशा कोई भी आप हम देख ले पूरे ज्ञान उड़ा के अकेला ही कोई महापुरुष चला है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों शुरू हो, लेकिन एक को निकलना जरूरी है। तो आइए साथ जो कर सकते हो करेंगे। और ये 2-3 मिनट का, क्योंकि आजकल शारीरिक बीमारियां बहुत हो गई और मानसिक बीमारियां बहुत हो गई। योग करने से, प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, क्लाइटिंग थेरेपी करने से, लाफिंग थेरेपी करने से क्या होगा कि हमारे शारीरिक बीमारियां दूर होंगी, मानसिक बीमारियां दूर होंगी, और अध्यात्म में हमारा मन लगेगा, और फाइनेंशियल दृष्टि से भी स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी कि चारों तरफ से एकदम बढ़िया ही बढ़िया होगा। तो आइए एक खुला 32 खुले, समझ गए सभी? एक खुला 32 खुले, और 32 तो रक्त वाहिनियां मुस्कुराई, 32 तो रक्त वाहिनियां मुस्कुराई, और 32 लाख रोमकूप खुले, 32 लाख रोमकूप खुले, और 32 करोड़ आकाश में तारे टिमटिमाए, 32 करोड़ आकाश में तारे टिमटिमाए। सूरज हंसा, सूरज हंसा, चंदा हंसा, सूरज हंसा, चंदा हंसा, मन अंदर बसा, इंसान हंसा। माँ बाप के बारे में मैं सुनाऊंगी। सभी बच्चों को निवेदन है कि अच्छे तरह सुने। माँ बाप से बढ़ के जग में
इस सनातन मंदिर, सनातन धर्म मंदिर मॉडल टाउन में हम सभी हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं और ये पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है, बस्ती वाइज सब जगह। और आज यहाँ मॉडल टाउन बस्ती का भी यहाँ पर सनातन मंदिर मनाया जा रहा है। मेन उद्देश्य इसका यही है कि हम जो अपने पूर्वजों के जो पद चिन्हों पर चले, उनके जो बताए हुए रास्ते जो हम भूल गए हैं, या हम उनका पर जो अमल नहीं कर रहे हैं, या हम संगठित नहीं हो रहे हैं, हम अपने जो है वेद की जो 4 वेद है उसमें एक ऋग्वेद है, उनकी जो बातें हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, संगच्छत्वम संवदत्वम संभोवान सियारकाम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। उसका अभिप्राय यही है, आओ हम सभी जो है मिलकर चले, बोले सभी ज्ञानी गणे बने और पूर्वजों की भांति कर्तव्य के मानी बने। अर्थात हम मिलजुल करके चले और जो है अपने पूर्वजों की जो है बातों को ध्यान करते हुए उनको चले। आज हम वेस्टर्न लाइफ अर्थात ये पश्चिमी सभ्यता जो हमारे ऊपर हावी हो रही है और हम अपनी जो है देश की संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को भूले जा रहे हैं और परिवार जो है ना वो अलग अलग बिखर रहा है। और इसीलिए जो है आरएसएस इस बात को कहता है कुटुंब प्रबोधन, 5 प्रकार की 5 बातें जो है उसमें समरसता है कि हम मिलजुल करके रहें। हम हिंदू कोई पतित नहीं होता, कोई नीच नहीं होता, सभी जो बराबर है। और दूसरा बताया पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण के बारे में बहुत ध्यान दें हम, क्योंकि बहुत प्रदूषण फैल रहे हैं। सब मिलकर रहना हमारे